Hello everyone. Today we discuss beryllium salts. So beryllium salts are also known as beryllium ion or beryllium cation or oxonium ion. In beryllium salts there are 5 carbon atoms and 1 positively charged oxygen atom. So if there is a sulfur atom in the presence in place of oxygen atom, then it is called thioberyllium cation. Beryllium salts are aromatic. They are cyclic, conjugated, and contain 6 pi electron system, which is a Huckel number. That's why beryllium salts are aromatic in nature, which is also confirmed by its NMR spectrum. In an NMR spectrum, the ring protons of beryllium cation shows downfield shift as we see in case of बेंजीन एंड पैरिडीन. तो जैसे बेंजीन और पैरिडीन में जो बेंजीन और पैरिडीन के जो प्रोटॉन्स थे वो एनएमआर स्पेक्ट्रम में डाउनफील्ड शिफ्ट शो करते हैं. तो डाउनफील्ड शिफ्ट शो करते हैं जो इस बात का इंडिकेट होता है कि उसमें एक स्ट्रॉन्ग रिंग करंट है. तो दैट्स वाई beryllium salts are also aromatic in nature. Most beryllium salts are crystalline in nature. The other system with 5 carbon atoms and 1 oxygen atom is 3,4 dihydro 2H pyran, which is used as a reagent to protect alcohols, and THP tetrahydropyran, which is used as a non-protic solvent in many chemical reactions. Now, pyran. What are the pyran? Pyrans are classified in two ways, 2H pyran and 4H pyran. However, their carbonyl analogues are encountered more frequently. तो ज़्यादा जो स्टडी जो जनरली किया गया है वो इनके जो कार्बोनिल एनालॉग्स हैं, दैट इज जो CO ग्रुप का जो इंट्रोडक्शन है एट 2 पोजीशन पे एंड 4 पोजीशंस में. तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड पायरेन 2 ऑन और पायरॉन्स एंड पायरेन 4 ऑन एंड 4 pyrons 2 pyrons, or also alpha pyrons and gamma pyrons. So these the basic idea about the heterocyclic compound in which heteroatom is oxygen. Now, structure and reactions. So these are the resonating structures of beryllium salts. तो beryllium salts में जो resonating structures हैं उसमें आप जब देख रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, कौन सा चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज. क्योंकि जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण जो O और जो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा 1 की साइड में. तो ये आप जानते हैं ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बट हियर इट कंटेन पॉजिटिव चार्ज. तो इस कारण क्या हो रहा है कि जो बॉन्ड का जो ब्रेक हो रहा है वो 1 की साइड हो रहा है. दैट्स वाई द पोजीशन 2 एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नाउ इट इज डीलोकलाइज टू द बेरिलियम रिंग. तो चार्ज सिंगल डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट तो ये हो रहा है. तो इस कारण क्या हो रहा है कि जो रिंग है उसमें जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है वो पॉजिटिव चार्ज का हो रहा है. दैट्स वाई जो बेरिलियम सॉल्ट्स हैं दे आर ससेप्टिबल टू द न्यूक्लियोफिलिक अटैक. तो उसमें जो जनरली जो जिसकी जो कॉमन रिएक्शन है उनमें कौन अटैक करता है, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. तो न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों करता है, बिकॉज जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बेरिलियम सॉल्ट्स के तो उसमें जो रिंग है, रिंग में इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है, रिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो डिक्रीज हो रही है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है. यानी रिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर रिंग होगी तो उसमें हमेशा कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. तो बेरिलियम सॉल्ट्स में जो रिएक्शन सबसे कॉमन जो रिएक्शन है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है.
ये जो बिहेवियर है बिल्कुल डिफरेंट है बेंजीन से। अभी हमने बताया था कि बेंजीन भी एरोमेटिक है, पायरिलियम सॉल्ट्स भी एरोमेटिक है, लेकिन जो बेंजीन की जो मेन रिएक्शंस है वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि बिकॉज बेंजीन रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए वहाँ पे कौन अटैक करता है, हमेशा इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन जो पैरिलियम रिंग है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए यहाँ पे कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम है उसके कारण रिंग में जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है, जो रिंग में जो चार्ज मूव कर रहा है वो पॉजिटिव कर रहा है, इससे रिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पहली बात। दूसरा, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा तो किस पोजीशन में होगा, तो कह रहा है कि दो पोजीशंस हैं, आइदर द अटैक टेक्स प्लेस एट C2 और C6, क्योंकि C2 और C6 दोनों ऑर्थो पोजीशन है, दोनों सेम पोजीशन है, तो या तो C2 या C6 या C4। तो वो ये कहता है कि जो अटैक होगा वो C2 पे होता है इन कंपैरिजन टू C4 के कंपेयर में अटैक जो होगा C2 पे होगा। तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि व्हेनेवर अटैक टेक्स प्लेस एट C2, in that case the intermediate which is formed is more stabilized than the intermediate which formed due to C4 attack। तो C4 अटैक में जो इंटरमीडिएट बना वो क्या है, कम स्टेबल है इन कंपैरिजन टू जो इंटरमीडिएट किस में बना था, C2 अटैक में। तो उसने बताया कि जो C2 अटैक में जो इंटरमीडिएट बना था वो मोर कॉन्जुगेटेड है, इस कारण उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। और जो C4 अटैक में जो इंटरमीडिएट बना वो लेस कॉन्जुगेटेड है, इसलिए वो कम स्टेबल है। दैट्स वाई द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक अटैक टेक्स प्लेस एट C2 और C6 पोजीशन। द नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये तो बात हो गई, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेंगे जनरली दे आर पायरेंस, तो वो पायरेंस बनेंगे। और जो पायरेंस हैं दे आर फ्रीक्वेंटली रिंग ओपन, वो रिंग ओपन होगी पायरेंस की, और उसके कारण क्या होगा, फिर वो दोबारा से साइक्लाइज होंगे टू अदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये एक बेसिक बात बताई गई है आपको कि जो जब भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जब हमने C2 अटैक करा तो ये भी पायरेन है, ये 2H पायरेन है, और जब हमने C4 अटैक करा तो ये 4H पायरेन है। तो जनरली किसका फॉर्मेशन होता है, पायरेन्स का फॉर्मेशन होता है। अटैक तो C2 ही होगा, लेकिन बन क्या रहे हैं, पायरेन। और ये जो पायरेन है ये ओपन, ये क्या कैसे रिएक्शन शो करते हैं, पहले ये रिंग ओपन होगी इसकी, और रिंग ओपन होने के बाद ये दोबारा से क्या होगा, दोबारा से रीसाइक्लाइज होगा, फिर से साइक्लाइज होगा, और जब अब साइक्लाइज होगा तो क्या बनाएगा, अदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी जो डिफरेंट और जो अदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उनका इनसे फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना। तो इसी कारण से ये इनको हम यूज करते हैं एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, ये लिखा हुआ है कि जो स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं। ठीक है। फॉर दिस रीजन पायरिलियम सॉल्ट्स कैन बी वैल्यूएबल स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर वैरायटी ऑफ अदर कंपाउंड। अगर आपको बहुत डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है तो उनके कंपाउंड के डिफरेंट कंपाउंड मतलब जो डिफरेंट हेट्रोसाइक्ल्स हैं उनके फॉर्मेशन के लिए जो हम स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं वो क्या लेते हैं, पायरिलियम सॉल्ट्स। तो इस बात को समझने के लिए आपको ये एग्जांपल यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इससे समझ में आ जाएगा ये बात क्या कहना चाह रहे हैं। इससे पहले वो ये बताता है जो आपको ऊपर लिखा हुआ है कि जो अनसब्स्टिट्यूटेड पायरिलियम कैटायन है, अनसब्स्टिट्यूटेड मतलब जब उसमें किसी प्रकार का कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, नो सब्स्टिट्यूशन। तो जो अनसब्स्टिट्यूटेड पायरिलियम कैटायन है वो इज अटैक्ड बाय वाटर इवन एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो वो कह रहा है कि वो मतलब क्या उनकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ही हाई है, और इसलिए आसानी से वो क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी, मतलब लो टेम्परेचर जब होता है तो रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। तो कह रहा है जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तब भी उनमें वाटर क्या करता है, अटैक कर सकता है, अटैक करता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो हाईली रिएक्टिव है, यानी हाईली रिएक्टिविटी का मतलब अनस्टेबल है। लेकिन जो सब्स्टिट्यूटेड पायरिलियम सॉल्ट जैसे इसमें बनाया 2,4,6 ट्राई मिथाइल पायरिलियम कैटायन, ये जो है तो ये कह रहा है स्टेबल है इन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये 100 डिग्री सेल्सियस तक भी स्टेबल है। तो अंतर क्या है दोनों में, सब्स्टिट्यूशन का अंतर है। आप जानते हैं कि जो पायरिलियम सॉल्ट, जो पायरिलियम रिंग है वो उसकी जब रेडोनिक स्ट्रक्चर्स बनाए थे तो उसमें क्या हो रहा था, जो रिंग थी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थी। तो वो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है यदि वो किसी तरीके से भी कम होगी तो क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी। तो जैसे ही आपने इसमें मिथाइल ग्रुप ऐड किए तो क्या हुआ, मिथाइल ग्रुप आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं,
इस कारण क्या होगा, जो जो पॉजिटिव चार्ज रिंग के अंदर जो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही थी उसमें क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। और अगर बढ़ोतरी होगी इसका मतलब क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो घटेगा। जहाँ भी मैग्नीट्यूड घटेगा तो स्टेबलाइजेशन आएगा। तो कह रहा है कि जो सब्स्टिट्यूटेड पायरेलियम सॉल्ट्स हैं, जैसे उसने एग्जांपल दिया है 2,4,6 ट्राई मिथाइल पायरेलियम कैटायन का, वो कह रहा है ये स्टेबल है एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में भी स्टेबल है। लेकिन जो अनसब्स्टिट्यूटेड है वो इतना अनस्टेबल है कि 0 डिग्री सेल्सियस में भी उसमें वाटर क्या कर देता है, अटैक कर देता है। तो ये इसने इफेक्ट बताया कि सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ता है पायरेलियम सॉल्ट्स में। अब जो रिएक्शन आ गई, रिएक्शन की जो हमने बात बताई थी कि जब पायरेलियम सॉल्ट्स में अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का तो जनरली पायरेन बनते हैं, और जो पायरेन होते हैं वो रिंग ओपनिंग रिएक्शन के थ्रू फॉर्म करते हैं जो डिफरेंट हेट्रोसाइक्लिक्स अदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो उसका एग्जांपल है। तो ये देखिए आप, इसमें हमने रिएक्ट कराया है पायरेलियम सॉल्ट्स को किसके साथ, एनिलीन के साथ करा सकते हैं, और अमोनिया के साथ करा सकते हैं, या प्राइमरी एमीन्स के साथ करा सकते हैं। तीनों के साथ इसके साथ अटैक करा सकते हैं। अब आप जानते हैं तीनों क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि हमने बताया कि जो पायरेलियम सॉल्ट्स है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए उसमें आसानी से अटैक करते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो जो भी एमीन्स यानी जो एमिनो कंपाउंड्स हैं उनमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, दैट्स वाई दे आर कैन एक्ट एज एन न्यूक्लियोफाइल। तो क्या रिएक्शन हो गई अगर आप इसमें यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ, वही जो बॉन्ड पोलराइज वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, कौन सा 1,2 बॉन्ड जिसे मैंने बताया था। तो क्या हुआ, बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो बॉन्ड किसी तरफ ब्रेक होगा, हमेशा O प्लस की तरफ। क्यों, क्योंकि O इलेक्ट्रोनेगेटिव है और चार्ज उस पर प्लस आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक अनएक्सपेक्टेड पोजीशन है, मतलब जो करेक्टर है उससे डिफरेंट चार्ज है, इसलिए हमेशा बॉन्ड जब ब्रेक होगा वो O की तरफ होगा ताकि O न्यूट्रल हो जाए, उसकी जो डेफिशिएंसी वो खत्म हो जाए, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन रिच रहता है। तो जब O की तरफ बॉन्ड टूटा तो क्या हुआ, O का प्लस बैलेंस हो गया, ठीक है। और जब O का प्लस बैलेंस हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि जो 2 पोजीशन में कार्बन था उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। उस पर जब पॉजिटिव चार्ज आया तो न्यूक्लियोफाइल यानी जो N है, N ने अपने लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन दिया और एक की क्या कर ली, शेयरिंग करी। तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, NH2 प्लस C6H5, और फिर NH2 प्लस C6H5 में से एक NH2 में से H प्लस चले जाएगा। तो ये खाली यहाँ पे क्या रह जाएगा, NHC6H5। तो एक ही जैसा ऑर्डर है, अगर आप एक रिएक्शन को समझ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, यानी अब यहाँ पे क्या बन गया, ये 2 पायरेन बन गया, यही 2 पायरेन है, जो 2 पोजीशन है, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड हट गया है, तो ठीक है, तो इसके मतलब इसको हम पायरेन बोल देते हैं जनरली। अब क्या होगा, रिंग ओपनिंग होगी, जो बताया था कि जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बाद जो पायरेन बनते हैं वो रिंग ओपनिंग रिएक्शन शो करते हैं। तो रिंग ओपनिंग होगी तो भाई एरो का मूवमेंट देखिए, ये एरो यहाँ चले गया इधर, तो डबल बॉन्ड हो गया, डबल सिंगल हो गया, यहाँ पे सिंगल डबल हो गया, यहाँ डबल सिंगल हो गया, और यहाँ सिंगल डबल हो गया। तो ये आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। अब आप देखिए रिंग ओपन होगी, उसके बाद क्या हो रहा है, फिर से कंपाउंड साइक्लाइज हो रहा है। देखो अब क्या हुआ, O माइनस, तो CH3 वाले C पे प्लस आया, N ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक की शेयरिंग, ठीक हो गया। तो N ने जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ N पे प्लस आएगा, लेकिन प्लस के बाद यहाँ से H प्लस निकल गया है, तो इसलिए यहाँ पे खाली N रहा है। देखो यहाँ पे खाली N है, ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। और वो जो H प्लस था वो कहीं ना कहीं कहाँ किसके बाद चले गया, जो O माइनस हुआ था यहाँ पे उसके बाद चले गया, यानी OH हो गया, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या, आपने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराया तो क्या हुआ, यहाँ से OH माइनस चले गया। तो जब यहाँ से OH माइनस चले गया तो इस C पे प्लस आया, इस C पे सॉरी, और N ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक की शेयरिंग, तो ये बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, आप देख रहे होगे कि एक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो था, अगर आप इसको ओवरऑल देखें, ठीक है, इसको अगर हम देखें तो ये जो हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड था, ये भी पायरेलियम जो सॉल्ट था, ये कन्वर्ट हो गया दूसरे हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। यही तो लिखा था कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बाद जो पायरेन बनते हैं, जो पायरेन होते हैं वो रिंग ओपनिंग रिएक्शन शो करते हैं और वो रीसाइक्लाइज, दोबारा से साइक्लाइज होके दूसरे हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं ये। अब अगर आपने एनिलीन लिया था तो ये बना, लेकिन अगर आपने अमोनिया लिया तो क्या बनता, सिंपल यहाँ पे N होता, तो ये बनता 2,4,6 ट्राई मिथाइल पायरिडीन। और यदि आपने प्राइमरी एमीन लिया होता तो आपका ये प्रोडक्ट बनता, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूटेड पायरिडीन। तो ये सारे आपको बताया उसने। तो ये एक रिएक्शन है जो बताती है
कि जो पैरेलियम सॉल्ट्स हैं उनमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक के बाद पैरेन रिंग बनेगी और जो पैरेन रिंग है वो दोबारा से रिसाइक्लाइज होगी, रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी और उसके बाद वो रिसाइक्लाइज होगी और जो अदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उसको वो फॉर्म करेगी। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, तो ये सब इसकी एक तरह से ये हम रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस हम जनरली पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट है जब इसकी रिएक्शन कराते हैं नाइट्रोमीथेन के साथ, तो नाइट्रोमीथेन आप जानते हैं CH3NO2 होता है। तो नाइट्रोमीथेन में हम जानते हैं कि जो NO2 ग्रुप के कारण क्या होता है, जो कार्बन का हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए आसानी से क्या बनाता है, न्यूक्लियोफाइल। तो आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, CH2 - NO2, मतलब H+ चलेगी आसानी से बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ NO2 ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। अब वही रिएक्शन है कि यहीं पे यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मैंने बताया था आपको, ये वाला जो बॉन्ड है ये वाला, ये ब्रेक होगा O की तरफ और CH3 वाले से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा, CH2NO2 ये हो गया। अब इसके बाद ये पैरेन बन गया, ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन शो करेगा, रिंग ओपनिंग रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा। इसके बाद से फिर साइक्लाइजेशन होगा और फिर से साइक्लाइजेशन होगा तो फिर ये बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो पैरेनियम सॉल्ट था वो उसने क्या बनाया, दूसरी कंपाउंड जो बनाया वो क्या है, बेंजीन कंपाउंड बना दिया, मतलब पैरेनियम कन्वर्टेड टू बेंजीन, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो यहाँ पे जो बन गया आपका ये बन गया, ठीक है ना। तो ये आपका किस कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, बेंजेनोइड कंपाउंड का। अब ये सेकेंडरी एमीन, हमने इससे पहले क्या लिया था, प्राइमरी एमीन लिया था। तो कह रहा है विथ सेकेंडरी एमीन्स एडक्ट्स कैन नॉट साइक्लाइज टू पायरिडीन एज देयर इज नो हाइड्रोजन अवेलेबल। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर प्राइमरी एमीन के साथ तो रिएक्ट करता है लेकिन सेकेंडरी के एमीन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि इसने पैरेन तो बना लिया यहाँ पे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो हो गया, न्यूक्लियोफाइल का ऐड हो गया है देखिए यहाँ पे, लेकिन इसके बाद जो पैरेन बना वो रिंग ओपनिंग रिएक्शन नहीं शो कर रहा है और ना वो रिसाइक्लाइज हो रहा है डिफरेंट हेट्रोसाइक्लिक में। क्यों, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें हाइड्रोजन चाहिए कम से कम एक, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा था कि जो प्राइमरी एमीन्स थे वो तो रिएक्ट करते हैं और सब्स्टिट्यूटेड पैरिडीन बनाते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी एमीन्स हैं वो क्या होगा, पैरेन तो बनाएंगे लेकिन रिंग ना ओपन होगी ना रिसाइक्लाइज होगी। तो ये डिफरेंस है। थर्ड वन ऑर्गेनोमेटेलिक एडिशन। तो ऑर्गेनोमेटेलिक एडिशन जो होता है या तो C2 में होगा या C4 में, या तो C2 पोजीशन में होगा या C4 में। C4 में कब होगा वो लिखता है कि अगर C2 पोजीशन ऑक्यूपाइड होगी, अगर C2 या C6 में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, तो एडिशन कहाँ होगा, C4 में। एक एग्जांपल दिया सिंपल, क्योंकि आप जानते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में भी क्या होता है, जो कार्बन होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, वो निगेटिव होती है। क्यों, क्योंकि कार्बन मेटल में मेटल पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव, यानी वो कैसा करेक्टर शो करती है, न्यूक्लियोफाइल का। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक हमने अभी इससे पहले पढ़ा था, या तो C2 C6 में होगा या C4 में होगा। अगर C2 C6 ऑक्यूपाइड होगी तो C4 में होगा, और यदि C4 ऑक्यूपाइड है तो C2 C6 में होगा। तो जैसे एग्जांपल दिया इसने, तो ये आपका कंपाउंड बनाया है इसने, ये बन जाएगा, आप देख लेना, बहुत सिंपल रिएक्शन है। तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन नहीं होगा, ओपन चेन प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ये ध्यान है। नेक्स्ट, अब इसमें क्या करा है आपने कि जो 2,4,6 ट्राई मिथाइल पैरिलियम सॉल्ट है, इसकी रिएक्शन किसी साथ कराई है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो पहला स्टेप वही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहाँ पे OH आ गया और ये क्या बन गया, पैरेन बन गया। अब इसके बाद क्या होगी, रिंग ओपनिंग होगी, रिंग ओपनिंग हो गई तो ये बन गया। इसके बाद फिर से क्या होगा, जैसे यहाँ पे कह रहा है तो यहाँ पे वो कह रहा है रिसाइक्लाइजेशन नहीं हो रहा, जो कंपाउंड बनना है वो डाई कार्बोनेट टाइप का कंपाउंड बन जा रहा है, डाई कीटोन टाइप का कंपाउंड बन जा रहा है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 15 डाई कीटोन बन गया है। तो इसमें ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जब OH हुआ तो OH में क्या हुआ कि ये स्टेप जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से H सिंगल डबल, यानी OH जो है टॉटोमराइज कर गया, और जो इनॉल फॉर्म थी इट विल बी कन्वर्टेड टू कीटो फॉर्म। दैट्स वाई यहाँ टॉटोमराइजिंग हुई और डाई कीटोन कंपाउंड बना, ठीक है। ऐसे ही ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, ये इसमें हमने किसका रिएक्शन कराया है, इस कंपाउंड के साथ। तो ये भी एक एमीन्स है, एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन के साथ रिएक्शन कराया तो सिंपल क्या हो रहा है, वो क्या कहता है कि अगर आप इस पर देखेंगे सिंपल, यहाँ से क्या हुआ, इससे CH3 से S2
और इससे O, H2O बाहर चले गया। कंडेंसेशन रिएक्शन है कि जब दो जो आपके रिएक्टेंट है वो ऐड हो जाएंगे और एक स्मॉल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाता है। ऐसे कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, लेकिन जो एडिशन हुआ है वो 4 पोजीशन में हुआ है, ऑर्थो पोजीशन में नहीं हुआ है क्योंकि स्टेरिक हिंडेंस के कारण। तो ये क्या बन गया, ये देखो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये आपकी वाली रिंग हो गई, तो CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ से H2 चले गया, इस CH3 से H2 और इस CHO से O। तो यहाँ क्या बन गया, CH डबल बॉन्ड CH और ये, तो ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन भी शो करता है। अब वो कहता है यदि C4 पोजीशन ब्लॉक होगी, जैसे यहाँ पे क्या लगा दिया, C6H5 लगा दिया। अब C4 में तो एडिशन हो नहीं सकता, तो एडिशन कहाँ पे होगा, ऑर्थो पोजीशन 2 पोजीशन में होगा, तो यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो ये सिंपल रिएक्शन है। नेक्स्ट, अब ये सिंथेसिस है। तो ये सिंथेसिस आप देख रहे हैं, तो सिंथेसिस में पहला है कि हम सिंथेसाइज करते हैं किसको, इसको साइक्लो डिहाइड्रेशन ऑफ 1,5 डाइकार्बोनिल एल्कीन्स। तो ये 1,5 सिस्टम है, आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5, यानी 1 और 5 पोजीशन में CO ग्रुप है। तो डाइकार्बोनिल कंपाउंड कह दीजिए, डाइकीटोन कह दीजिए। ठीक है, तो और सब्स्टिट्यूशन लगा रहा है, कुछ भी हो सकता है सब्स्टिट्यूशन में, R1 R2 R3 कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन हमने कराई एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राईफिनाइल, ठीक है ना, कार्बोनियम आयन है ये, और उसके साथ सॉल्ट, इसका सॉल्ट फॉर्म में है हेक्साक्लोरो एंटीमिनेट। तो ये एक इसके साथ रिएक्ट कराते हैं आप। तो ये आप यहाँ पे स्टेप देखेंगे, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड देख रहे होंगे आप, O- हुआ, ये प्लस हुआ, ठीक है ना, फिर O ने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा यहाँ पे और एक एक की शेयरिंग कर दी होगी, तो ये बॉन्ड जुड़े होंगे आपस में। ठीक है, जब ये O- हुआ तो इसमें से COCH3 निकल गया, तो यहाँ जुड़ गया, बन गया OCOCH3। क्लियर हो गया। और ये प्लस हुआ, इस प्लस से O ने जब एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा एक एक की शेयरिंग होगी। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअल में क्या बना होगा, डबल बॉन्ड O+। अब क्या हुआ होगा इसके बाद कि डबल बॉन्ड O+ वाला बॉन्ड O+ पे टूटा, तो ये सिंगल हो गया, इस पे प्लस आया, और यहाँ से जो यहाँ से H था उसको CH3CO- ले चुका होगा। तो जब एसिटेट आयन यहाँ से प्लस ले जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ क्या आया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, इन्होंने डबल बॉन्ड बना दिया, ये बन गया। तो ये कंपाउंड आपका बन जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, एसिडिक एसिड चले गया, यहाँ से CH3COO और यहाँ से H, तो डबल बॉन्ड यहाँ बन गया इन दोनों के बीच। तो आपको 4H पायरन सिस्टम बन गया। और 4H पायरन सिस्टम जो था वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन अगर आपने किया तो क्या हो गया, एरोमेटाइज हो गया, कि जो डबल बॉन्ड थे जो कॉन्जुगेशन में नहीं थे, वो ऑक्सीडेशन जब आपने किया तो वो कॉन्जुगेशन में चले गए। तो इस तरह से आपने क्या बना लिया, अगर आप देखेंगे कि सब्स्टिट्यूटेड पायरिलियम सॉल्ट बन गया, जैसे बनाया था। अगर हम मिथाइल ले लेंगे तीनों तो क्या बन जाएगी, 2,4,6 ट्राई मिथाइल पायरिलियम कैटायन। तो ये वही चीज़ थी, तो ये इसकी सिंथेसिस है। अब याली सिंथेसिस को अगर आपको समझना है, मैं इस दूसरी वाली को डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको समझने के लिए आपको तीसरी वाली समझ में आ जाएगी, अगर ये समझोगे तो आप। ये अब ये सिस्टम क्या है, क्लोरोविनाइल कीटोन। तो आपको दिख रहा है क्लोरोविनाइल सिस्टम, इसलिए बोला है कि C डबल बॉन्ड C, तो ये क्लोरोविनाइल है, और उसके नेक्स्ट कार्बन जो है CO, तो वो कीटोन ग्रुप है, तो इसलिए क्लोरोविनाइल कीटोन। इसकी रिएक्शन किससे कराई अपने, एसिटोफिनोन से। क्या हुआ होगा, अगर आप देख रहे होंगे, सिंपल सा है, स्टेप है कि यहाँ से Cl, यहाँ से H चले गया, तो ये बॉन्ड जुड़ गया किससे, यहाँ पे CH2 हो गया खाली, और यहाँ पे COC6H5। पहला स्टेप में सिंपल HCl का रिमूवल है। अब आप देखिए क्या हो रहा है, तो वही चीज़ हो रही है, ये सिस्टम बना, ये एक तरह से क्या बना, इससे पहले बनाया था 1,5 डाइकीटोन बनाया, अब ये साइक्लाइज हो गया। कैसे, यहाँ पे देखो O- हुआ, ये C+ हुआ, और इस C+ में O ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक एक की शेयरिंग कर दी, तो यहाँ पे ये बन गया। समझ में आ रहा है, O- हुआ, C6H5 वाला जो C था वो प्लस हुआ, O ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक एक की शेयरिंग, ये हो गया, तो रिंग साइक्लाइज हो गई। अब H+, तो O- क्या हो गया, OH। अब एलिमिनेशन वाटर का, तो OH यहाँ से, H यहाँ से, तो ये डबल बॉन्ड बन गया, ये बन गया आपका कंपाउंड 2,4,6 सब्स्टिट्यूटेड पायरिलियम। और कह रहा है ये डायरेक्ट भी हो सकता है कि अगर आप सीधे ऐसे करें,
इसको लीजिए, डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, सीधे हम लेंगे HClO4 लेंगे, और तो क्या होगा, सीधे ये क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया, ये सिंथेसिस है। इसके बाद दूसरी रिएक्शन जो मैंने आप छोड़ी थी, अब आपको समझ में आ जाएगा। इसमें अगर आप देखें तो क्या हुआ है, H2 गया, तो आपको H2 समझ में आ गया क्या हुआ होगा, यहाँ से O, इससे H2, तो क्या हो जाएगा, H2 जब चले जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C, ये यहाँ से देखेंगे अगर C6H5C, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड COC6H5, ये बन जाएगा। ठीक है, तो पहले वाटर चले गया, अब ये वही सिस्टम हो गया, अब ये साइक्लाइज होगा जैसे अभी पहले पढ़ा था। जब ये साइक्लाइज होगा तो फिर आपको पता है ये बन जाएगा आपका, वही स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा। ये स्टेप आपको अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया क्या होता है, ये यहाँ पे बताया था मैंने अभी आपको, ये वो बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, और फिर ये, तो यही चीज़ हो रही है वहाँ पर भी। तो ये सीधे सीधे क्या हुआ है, लेकिन साइक्लिक हो गया, क्या बन गया, सब्स्टिट्यूटेड पैरेलियम सॉल्ट। तो ये इसकी क्या थी, प्रिपरेशन थी या सिंथेसिस था। तो ये हमने आज डिस्कस किया पैरेलियम सॉल्ट। थैंक यू वेरी मच।